आप सभी विद्यार्थियों का लर्निंग विद सुनील मिश्रा चैनल में स्वागत है। आज के इस क्लास में माई एसक्यूएल के बिटवीन, इन और लाइक कीवर्ड का यूज करना हम लोग सीखेंगे। जब हम किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को देखते हैं, शो करना होता है, डिस्प्ले करना होता है, तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। आपको कमांड याद होगा, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल नेम। ये क्या करता है? पूरे टेबल के रिकॉर्ड को दिखा देता है, शो कर देता है। सो सपोज हमारे पास कभी ऐसा कंडीशन हो कि हमें दो रेंज के वैल्यू को देखना हो। सपोज एज कि मुझे वैसे स्टूडेंट्स का डिटेल देखना है जो 80 और 90 के बीच में मार्क्स लाए हैं। रेंज दिया हुआ है। जनरली ऐसे कमांड के लिए हम कंडीशन का यूज करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स इज लेस देन 90। दो कंडीशन को एंड के साथ, ये पिछले क्लास में देखे थे। सो बोला गया कि एक स्पेशल कीवर्ड भी होता है जब कभी आपको ऐसा लगे कि दो रेंज के बीच में वैल्यू को फेच करना है। सो हम क्या करेंगे? वेयर क्लाउज के साथ, वेयर के साथ बिटवीन का यूज कर देंगे। वेयर कॉलम नेम, सपोज रोल नंबर, बिटवीन 1 and 100 the above command will show all the records of table student whose roll number is between 1 and 100 where 1 and 100 both will be included। जिसका रोल नंबर 1 है वो भी दिखेगा और जिसका 100 है वो भी दिखेगा तथा इस बीच के तमाम रिकॉर्ड्स शो होंगे जो भी टेबल में अवेलेबल है। सो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सपोज कीजिए अगर हम इसको रन करें, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर बिटवीन 1 and 100। ये इस टेबल स्टूडेंट टेबल के 1 से लेके 100 तक के रोल नंबर के बीच में दोनों को इंक्लूड करते हुए सभी रिकॉर्ड को दिखा देगा। अब देखिए, सपोज कीजिए हमारे टेबल में उस समय एक रोल नंबर 11 था, एक 23 रवि का और 18 आरती का। ये तीनों रिकॉर्ड दिखा दिए। सो हम लोग इजिली इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई लर्नर्स ऐसे हैं जिनको ये कमांड समझ में नहीं आ रहा, तो आप पीछे का इसी प्लेलिस्ट का पिछले क्लास का वीडियो देखिए। सबसे फर्स्ट वीडियो देखिए टेबल बनाने का, टेबल में डेटा डालने का, उसको देखने का। अभी इसी चीज को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आते हैं माई सिक्वल में। माई सिक्वल में यूज जेएनवी से डेटाबेस ओपन कर लिए। कौन सा डेटाबेस? जेएनवी। यहाँ पे एक टेबल है स्टूडेंट नाम के, रिकॉर्ड को देखना हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट का स्पेलिंग गलत है, यहाँ से स्टूडेंट, और ये 4 रिकॉर्ड उस टेबल में थे, सभी को दिखा दिया। मुझे कमांड लगाना है बिटवीन का यूज करके। सो मैं क्या करूंगा? न्यूमेरिकल वैल्यू वाले कॉलम में बिटवीन क्लाउज लगा सकते हैं, रोल नंबर या मार्क्स में। सो हम यहाँ से लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रोल नंबर बिटवीन 15 and 100। 15 से 100 के बीच में जिसका जिसका रोल नंबर। आप एक बार चेक कीजिए क्या क्या दिखना चाहिए। आई थिंक भार्गव ओनली 1 रिकॉर्ड इज बिटवीन द रेंज 15 and 100। 15 और 100 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड है, सो यही शो होगा। दूसरा, अगर हम यहाँ से कर दे 14 and 100, अब क्या होगा? कोई सोच सकते हैं? रिजल्ट विल बी 14 रोल नंबर को इंक्लूड करेगा, 100 कोई होगा उसको भी, इस बीच में जितने हैं सभी को दिखाएगा। सो अभी करेंट सिनेरियो में 2 रिकॉर्ड आएंगे। चेक कीजिए, बिल्कुल ही सही है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मार्क्स लें, मार्क्स बिटवीन, मैंने क्या बोला था, 80 और 90 के बीच में जिसका 80 और 90, एक भी नहीं है रिकॉर्ड जिसका कि 80 और 90 के बीच में है। सो मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ 40 और 60 के बीच में अगर कोई रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है 40 और 60 दोनों को इंक्लूड करते हुए, बाकी कोई नहीं है। सो होप कि आपको बिटवीन क्लाउज बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में बिटवीन से
1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है, आना ही आना है। मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं बिटवीन का यूज होके क्वेश्चन रहेगा। सो आते हैं नेक्स्ट पे, रन करते हैं पावर पॉइंट स्लाइड को। अगला है इन कीवर्ड। बाय यूजिंग इन कीवर्ड वी कैन फिल्टर द रिकॉर्ड्स वैल्यूज को सेलेक्टेड लिस्ट में से, जो लिस्ट हम पास कर रहे हैं उस लिस्ट में जो जो वैल्यू मैच करेगा उसी को दिखाएगा। हमने क्या लगा दिया, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इन 11, 12, 14। ये लिस्ट में ब्रैकेट में जो वैल्यूज है 5 वैल्यू 7 वैल्यू, उसमें से जो जो रोल नंबर टेबल में होगा उसी को दिखाएगा। आप अनुमान लगाइए 11, 12 और 14 में से कौन कौन है। तो 11 हम लोग जानते हैं, 11 रोल नंबर है वहां पे। द above command will show all the records of the table student whose roll number is either 11, 12 और 14। यहाँ लिस्ट में जो जो दे देंगे उसमें से जो भी होगा उस सबको 11, 12 एंड 14। सो जिसका जिसका रोल नंबर, यहाँ पे एक गलती है, ये नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखेगा क्योंकि इसका रोल नंबर 13 है। इसको हटा देते हैं, ये दोनों दिखेगा। 11, 12 और 14 जिसका जिसका रोल नंबर होगा उस सबको दिखाएगा। सो इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आइए यहाँ से सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इन, क्या दे दिए, रोल नंबर इन 11, 12, 14। जिसका जिसका रोल नंबर 11, 12 या 14 हो उस सभी रिकॉर्ड को दिखाना है। सो आप देखिए 11 और 14 दिखा दिया, 12 नहीं है टेबल में। उसी तरीके से हम यहाँ से लिख सकते हैं वेयर, मुझे देखना है कि 5 स्टूडेंट का नाम है मेरा, इसमें से कौन कौन टेबल में है। नेम इन ब्रैकेट में कुछ नाम लिख लेते हैं, ABC, आनंद, राजा और आरती और एक है रवि। इतना लिस्ट में से जो जो टेबल में होगा उस सभी रिकॉर्ड को दिखा देगा। आप देखिए आनंद और रवि दोनों थे वहां, बाकी कोई नहीं था। इस लिस्ट में, यहाँ जो लिस्ट है इनके बाद, उसमें से जो जो वैल्यू मैच करेगा इस कॉलम में उस सारे रिकॉर्ड को फिल्टर करके ले आएगा। होप कि आप लोगों को इन क्लाउज भी समझ में आया होगा। नहीं समझ आने के केस में आप अपना क्वेरीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। आगे चलते हैं पावर पॉइंट में। बिटवीन इन के बाद लाइक कीवर्ड। लाइक कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बोर्ड क्लास 12 का, बोर्ड का CBSE का क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे लाइक से क्वेश्चन रह सकता है, पॉसिबिलिटी है रहने की। सो इसका यूज कहाँ पे होता है, सपोज कीजिए मैं वैसे स्टूडेंट को देखना चाहता हूँ जिसका नाम भार्गव है। सो इसके लिए नॉर्मली आप लोग क्या कमांड चलाते हैं, भार्गव नाम के जिसका नाम भार्गव है, हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू सिंगल कोट CHARTAD। अब देखिए एक दिखा दिया भार्गव। अब सपोज कीजिए टेबल में एक रिकॉर्ड है, नहीं है तो हम इंसर्ट कर लेते हैं। आप लोग को कमांड याद होगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज राजकुमार, रोल नंबर 21, मार्क्स 65 एंड एड्रेस। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, रंजन कुमार, रोल नंबर इज 31, मार्क्स इज 47 एंड बीहट बेगूसराय। एक बार देखना चाहे तो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, सारे रिकॉर्ड को, इतना अभी टेबल में रिकॉर्ड है। अब सपोज कीजिए मैं राज, रवि, रंजन, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, राज, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, राज।
22 मार्क्स 75 और इसका ब्रह्म। अब रिकॉर्ड इतना है। अब सपोज कीजिए मुझे उस सभी रिकॉर्ड को दिखाना है जिसका नाम राज है। क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम, कॉलम का नाम नेम इक्वल टू राज, जिसका जिसका नाम राज है। बताइए आप लोग कितना रिकॉर्ड आना चाहिए? राज किसका किसका नाम है? एक तो यहाँ पे है या नहीं है, आप लोग सोचिए, और एक यहाँ पे। मेरे ख्याल से तो एक ही है। एक का नाम क्या है? राजकुमार। तो राजकुमार और राज तो सेम नहीं है। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं राज, जिसका नाम राज है उसको दिखाना, एक ही रिकॉर्ड दिखाया। बट हम लोग कॉमन सेंस लगाएं तो हम क्या कहेंगे? अगर हमें एज ए ह्यूमन हमें कोई फेच करने दे, हम क्या कहेंगे? ये राजकुमार है, भले ही कुमार लगा है लेकिन नाम राज तो है, दोनों आना चाहिए। सो कंप्यूटर इक्वल टू सिंबल में पूरा पूरा मैच करता है। अगर पूरा पूरा इक्वल है तभी शो करेगा। पैटर्न मैचिंग करना हो, राज के बाद कुछ भी हो, तो ये हिंट हमें देना पड़ेगा। और ऐसा काम हम कैसे कर सकते हैं? परसेंटेज सिंबल से, लाइक कीवर्ड का यूज करके। तो यहां से आइए हम क्या लेते हैं? वेयर नेम लाइक, और यहां से क्या दे दिए? परसेंटेज राज या राज परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका जिसका नाम कैसा है, तो राज है आगे में और उसके बाद कुछ भी हो, एक करेक्टर, दो करेक्टर, पांच करेक्टर, कुछ भी हो। सो अब देखिए यहां से ये राज मैच कर गया, उसके बाद कुछ भी नहीं। परसेंटेज मीन्स जीरो या कोई भी करेक्टर, कुछ भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो यहाँ पे राज और उसके बाद कुछ भी, ये क्या हो गया? परसेंटेज में आ गया। सो दोनों रिकॉर्ड दिखाएंगे, ये पैटर्न को मैच करता है। परसेंटेज लगा दिया आपने, इसका मतलब एनी नंबर ऑफ एनी करेक्टर, उसके जगह पे कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ से, अगर हम यहाँ से एक बार देखिए, ये टेबल है, इसमें से मैं करता हूँ ए जे नहीं, कुमार नहीं, एड्रेस में देखिए आर ए किसके किसके एड्रेस में है? आप फेच कीजिए, देखिए इसमें आर ए, इसमें देखिए नहीं है, इसमें आर ए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है आर ए, और इसमें भी है आर ए। सो 3 रिकॉर्ड आना चाहिए जिसके जिसके एड्रेस में आर ए लगा हुआ। वेयर एड्रेस लाइक, सिंगल कोट में आर ए, ये क्या करेगा? आर ए खोजेगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको। आगे क्या करना होगा? परसेंटेज एनी नंबर ऑफ एनी करेक्टर, आगे में कुछ भी हो और आर ए के पीछे में भी कुछ भी हो। सो आप देखिए शेखपुरा आ गया, टर्की करके देखिए, शेखपुरा, बरौनी, बीहट, बेगूसराय और बरौनी, 4 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। उसी तरीके से मैं क्या चाहता हूँ कि जिसका नाम हुए नेम लाइक परसेंटेज कुमार, आगे में कुछ भी हो बट लास्ट होना चाहिए कुमार से। 2 रिकॉर्ड आएगा, राजकुमार और रंजन कुमार। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने प्रैक्टिकल कर लिया, अब आइए चलते हैं स्लाइड। लाइक कीवर्ड, लाइक is used to apply pattern matching for records in a table। टेबल में पैटर्न के बेस पे अगर रिकॉर्ड को फेच करना हो, तो इसमें लाइक के साथ वाइल्ड कार्ड करेक्टर यूज होते हैं। 2 तरह के वाइल्ड कार्ड होते हैं, एक परसेंटेज और एक अंडर स्कोर। तो अंडर स्कोर अगर आपने लगाया तो इसका मतलब कोई भी एक करेक्टर, सिंगल करेक्टर, इसके जगह पे कोई एक फिक्स करेक्टर होना चाहिए। और परसेंटेज आपने लगाया, इसका मतलब एनी नंबर ऑफ एनी करेक्टर। आगे चलिए देखते हैं। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज, दिस विल शो ऑल द रिकॉर्ड्स हुज नेम इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए करके हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे देखिए नेम लाइक ए एन, जिसके नाम में ए एन है कहीं ना कहीं,
बीच में भी हो चलेगा, स्टार्ट में भी हो चलेगा। हमने क्या लगा दिया, परसेंटेज और परसेंटेज बीच में an फिक्स होना चाहिए। सो ऑल रिकॉर्ड हुज नेम कंटेन an, ये भी करके हमने देखा। तो एक बार हम अंडरस्कोर का यूज करके देखते हैं। हम क्या करते हैं कि अंडरस्कोर का यूज करके देखते हैं। ANA, इसका नाम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक ANAN और अंडरस्कोर। देखिए नाम में क्या होना चाहिए, 4 कैरेक्टर तो फिक्स होना चाहिए, ANAN, और लास्ट वाला कुछ भी हो सकता है। तो देखिए आप आंसर, ये यहाँ पे डी था, उसको भी दिखा दिया। सो होप कि आप लोग समझ गए होंगे, अंडरस्कोर और परसेंटेज का यूज करके हम पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेरीज होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फिल कर सकते हैं। थैंक यू।